जनाब बहुत ही प्यारा सा मौसम। अस्सलाम वालेकुम विद नाइस वेदर। ये है शाम का व्यू। सब लोग बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ओपन एयर में म्यूज़िक चल रहे हैं, मौज मस्ती है। और सिंध वाले तो हैं ही वैसे मौज मस्ती वाले हैं, डांस शांस ये वो आगे पीछे सिस्टम। या पठान हमारे या ये फ़कीर लोग हैं खुदाई कसम। एन्जॉयमेंट एन्जॉयमेंट एंड एन्जॉयमेंट। सो रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, ये आपको दिखा रहा था व्यू। और फिर हम करते हैं चल के स्टाफ की ब्रीफिंग बहुत ही प्यारे से मौसम के साथ। हाय 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 हाय, हवा कितनी कमाल की चल रही है। दिल को सुकून मिलता है। ये अल्लाह की शान देखें, कितनी प्यारी सी हवा, क्या बरकतें हैं। और अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करें, क्योंकि शुक्र करने वालों को अल्लाह बहुत देते हैं और अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। ऑलवेज थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच, बाय। खुशबू है बहुत प्यारी सी फूल के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही प्यारा, थोड़ा सा डस्ट है, हवा तो प्यारी सी चल रही है। और मैं रेडी हो गया हूँ, कुछ हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनसे इंटरव्यू है मेरा आज एट सजाद रेस्टोरेंट सेक्टर बाय 6 PM शार्प। तो उस सिलसिले में आई एम रेडी। जैसे ही वो आते हैं तो इंशाल्लाह ताला पर मुलाकात होगी। ये कॉन्टेंट है कि उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे हमारे से बातचीत करनी है, इंटरव्यू लेना है, तो उनसे मुलाकात होगी। फिर इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाते हैं कि कैसी रही हमारी उनके साथ मीटिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। स्टेप स्टाफ की ब्रीफिंग टाइम जो हमारा वीकली होता है, सो अभी स्टाफ ब्रीफिंग डिसिप्लिन प्रॉपर वे। स्टाफ ब्रीफिंग जो डेली हमारी स्टाफ की ब्रीफिंग और ट्रेनिंग होती है, ये प्रोसेस है। इसके बाद में मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टाफ की ब्रीफिंग और ट्रेनिंग हो जाएगी गाइस। थैंक यू सो मच। ओह यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम कलर करवा रहे हैं। देखिए शाहनवाज पूरे रेस्टोरेंट को हम कलर करवा रहे हैं। शाहनवाज उस्ताद है, कलर कर रहे हैं हमारा। ये देखिए आप, ये है जी आप नए कलर हमने अपने रेस्टोरेंट को बहुत प्यारा से प्यारा करते जा रहे हैं। कलर हो रहे हैं हर तरफ। वुडन जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उनको भी रंग कर रहे हैं। ये हमारा कलर है गाइस, जो कि आपको दिखाना था बहुत ही प्यारा सा मौसम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ये देख सकते हैं आप हर तरफ हम कलर कर रहे हैं और मौसम बड़ा कमाल। लाइव आपको दिखा रहा हूँ मनाज़िर जो कलर कर रहे हैं, जिसका शानवाज गुड कारीगर है माशाल्लाह। साथ में हमारा सर्विस स्टाफ भी है। तो देखें मेहनत में अजमत है। कितना मेहनती बच्चा है जो मेहनत से 2 काम कर रहे हैं, सर्विस भी और साथ में पार्ट टाइम ये काम भी करता है हमारे साथ। तो ये एक्सपर्ट हो। ये तो मेरा फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्यारा सा, क्या इसकी खुशबू है, क्या कमाल है। जबरदस्त सा मौसम है, यही प्यारा सा मौसम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना और अपने गज़ों में सबको और ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू। हमारे यहाँ से पूरे रेस्टोरेंट की बहुत ही प्यारे से मौसम के साथ तैयारी और मेन्यू आपके साथ प्रॉपर्ली स्मोक चल रहा है, आसमान के मनाज़िर पेश कर रहे हैं। आज बहुत ही प्यारा बारिश जुम्मे को बताई गई है, बट आज भी जो है ठंडी सी हवा है, बहुत ही
सुंदर सा रोमांटिक सा बैठे एंजॉय करें आप भी, और हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त, बाय। लंच टाइम, चिकन का यार स्पेशल चिकन, special sauce, so the vegetable fries and a top special sauce, Parmesan pasta, cheese topping, so the vegetable pasta, mushrooms, olives and so many things right in it. Yummy pasta. That special chicken, wow, sizzling, mouth-watering taste. It's fried and so the vegetable. Parmesan pasta, wow. Nice. And kadai. अरे स्पेशल यहाँ पे मैडम मेरे को आप फाइनली लाल को चेक करो महिला लाल को लंदन में कुछ खाना चाह रहा हूँ, और खाने में मैंने मंगवाया है जी क्लब सैंडविच। दिखाता हूँ आपको, ये क्लब सैंडविच है, 3 लेयर्स में बनता है क्लब सैंडविच, कोल्स्लो, फ्रेंच फ्राइज, ये फ्रेश पोटैटो के साथ हम फ्राइज़ बनाते हैं, क्योंकि पैकेट वाली में वो टेस्ट नहीं होता, वो न्यूट्रिशन नहीं होती है, इस वजह से हम फ्रेश बेस बनाते हैं। क्लब सैंडविच विद फ्राइज़ एंड कोल्स्लो, नाइस प्रेजेंटेशन। अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू। कॉम्पिटेंटली द रेस्टोरेंट व्यू, द टॉप ऑफ रेस्टोरेंट, ये हमारे रेस्टोरेंट की खूबसूरती। जब टॉप पे आते हैं तो इसका एक अपना ही लोग, अपना ही मज़ा लगता है हमारे रेस्टोरेंट। देखिए प्रॉपर डाइनिंग, चांद, खूबसूरत सा अपना स्टाफ, ये है हमारा स्टाफ एंड माई फैमिली, जस्ट लाइक अ फैमिली। बहुत ही प्यारा सा है व्यास। नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू। कर रहे हैं जनाब मेंट मार्गरीटा, लेस और इसके साथ पुदीने के साथ बनी माउथ वाटरिंग टेस्ट, और जो आपकी टेस्ट होती है, जो आपकी अपीजमेंट होती है, उसको बहुत बरकरार रखती है, ख़ासकर जो गर्मी का मौसम हो, और जब आप अच्छा सा खाना भी खाएं, और डाइजेशन के लिए बहुत, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको बेहतरी के लिए होती है मुफीद। पुदीना और लेमन बेस्ड, और थोड़ा सा इसमें मेंट मार्गरीटा का फ्लेवर होता है। ये है जनाब हमारा स्पेशल सजाद का मेंट मार्गरीटा, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी जब आएंगे तो आपको ट्राई करवाएंगे मेंट मार्गरीटा स्पेशल 1, यस। And today I'm here at Sajad restaurant with the GM operations, Mr. Sajad Khan. How are you? I'm fine, sir. Good to see you. Thank you so much. Thanks. हाँ अभी इसमें बंद कर दिया ना, बन गई ना। अब नेक्स्ट ये सवाल है बेसिक में। क्वेश्चन नंबर 1 is from you, that what makes your restaurant different from the competition? Thank you so much for the first question. Well, with our restaurant, we are maybe different to the competitors. To compare with the competitors, basic thing is our food and courtesy services. Our courtesy services and the food it's very, very, very important for the people order to attract them to come back repeatedly. That's the major thing. Food and services. Thank you. And courtesy services, not so much services. Basically your behavior is very polite. Yes. Everything just makes different. GM operations of this restaurant, it's a very responsible post. So what strategies do you use to maintain the food quality every day? Because it's a game of every day. Exactly. The thing is, it's a major impact for the food industry, especially in food and beverage, hospitality industry. I have to make sure, in my daily life, me and my management, I deputed people quality assurance from the kitchen side, inside. Once I'm coming, I have to go and visit to check the things very well.
that our this daily quality and this all everything is ready is up to the standard, and especially from the feedback from the guests that we are delivering this up to the standard for the daily. We are we maintaining the quality? The major thing is the quality. Yes, quantity is also important, but the quality and the proper hygienic food safety, so many other things. Yes. So it's a vast field. Food industry is just like a sea. So we have to make sure to tell you, because thank God, I'm so expert in it. And the quality food and quality service, I'm involved in it. Myself in my management. I educated the people here. I'm in my kitchen manager and the kitchen supervisor, the coordinator, and managers, and the floor managers, ARM, restaurant managers, they all reporting. They all team, they're working just like a team. They're reporting to me directly. So that's how we ensure the quality of the food in daily life is up to the substandard, and I don't compromise on the quality So at it's all. proven that it's a very responsible course. It is. And responsible and somehow challenging also. It's a very responsible course. So what strategies do you use to maintain the food quality every day? Because it's a game of every day. Exactly. The thing is, it's a major impact for the food industry, especially in food and beverage, hospitality industry. I have to make sure, in my daily life, me and my management, I deputed people, quality assurance from the kitchen side. You understand? Once I'm coming, I have to go and visit to check the things very well. That our this daily quality and this all everything is ready is up to the standard, and especially from the feedback from the guests that we are delivering this up to the standard for the daily. Are we maintaining the quality? The major thing is the quality. Yes, quantity is also important, but the quality and the proper hygienic food safety, so many other things. You understand? So it's a vast field. Food industry is just like a sea. So we have to make sure to tell you, because thank God, I'm so expert in it. And quality food and quality service, I'm involved in it. Myself in my management. I educated the people here. I'm in my kitchen manager and the kitchen supervisor, the coordinator, and managers, and the floor managers, ARM, restaurant managers, they all reporting. They all team, they're working just like a team. They're reporting to me directly. So that's how we ensure the quality of the food in daily life is up to the substandard, and I don't compromise on the quality So at it's all. proven that it's a very responsible course. It is. And responsible and somehow challenging also. Service during the busy hours. Is somehow challenging also for the food industry. During the busy hours, actually, once the customer is receiving the fast service, that's our own mechanism. Then we have to make sure that our preparation before operation should be all right, all done. And sometimes we also make some like 50 or 70% food to be prepared, ready to cook in the summer. So to ensure that our food and services should be faster than the normal payment. So that's a major thing that in short time and in busy hours, we prefer our guests to provide the same way that as we can, that we shouldn't think that this is very busy and our services are delayed. So these are the things that we ensure that these are operational and preparation before operation, everything is done and ready, and we provide the quality food and the fast track service. So nice of you, sir. Thanks. My question from the GM operation is, sir, could you please explain the process from customer order to food delivery? For example, if I am ordering one plate of makhmali kebab and 1 kg kadai with some naan, how the process starts? Good. First of all, the server, the waiter will take order from you, then he will go to the cash counter where normally we punch the order, do you understand? Yes. Bring up the receipt. Yes. So the docket. One will go there, one will go to the kitchen, and the kitchen will start the process to make the food. Once the food is ready, after all presentation, making sure the food is completely ready, then from the kitchen vendor, from the final stage,
the deliver the final guys from the kitchen, they will deliver to the server. Yes. I mean to the service. They have their own food pickers. Okay. Food pickers. Okay. From kitchen, from vendor section, then go to the food pickers. Then food pickers will take food to the dining, to the back station. I mean the service area. Okay. And where you meet to the waiters or managers to give them food to Provide to the provide to the guests on the table. So that's how we make the process. So it is a little. It's a uniform process. Exactly. Exactly. अगर कोई एक स्टेप भी इधर उधर हो जाए तो फूड लेट हो जाएगा. Exactly. That is how we make this is our normally process this. जो जैसे मैंने बताया कि ये एक प्रोसेस होता है, हमारी चेन होती है, वहाँ से आगे तो फूड टेबल पे आता है and then you will enjoy, guests will enjoy the food. Yes. Now we are in the segment of supply chain management. So where do you purchase your raw material, and do you work with fixed suppliers or multiple suppliers? Thank you so much for this question. It's very, very important. Actually, raw materials is we are in a sector actually. So we have multiple suppliers. Okay. Even we have choices. Let's suppose if I'm buying the cream from somewhere, so I don't depend on one person. Multiple choices. बहुत ज़्यादा लोग होंगे. Exactly. बहुत ज़्यादा लोग होते हैं optional, but in same brand. Okay. क्योंकि ब्रांड लाजमी होता है. लेट्स सपोज मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ क्रीम नेस्ले की, तो उसका एक अपना मेयार है. अगर मैं उसको रिड्यूस करूँगा तो क्वालिटी में फ़र्क है. तो हमने सेम ब्रांड वही रखना है, लेकिन मल्टीपल हमने अपने जो है वो रखने होते हैं सप्लाइज, वेंडर्स. तो वो उसमें यह है कि हमें ऑप्शन होता है. और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इससे बोलूँगा कि कराची इज़ अ मेगा सिटी, इस्लामाबाद, लाहौर, तो वहाँ पे जो सप्लाई चेन और इस तरह की जो चीज़ें हमारी होती हैं, मीन्स के जो डिलीवरी होती है, जो वेंडरशिप होती है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल इजीली वहाँ से मिल जाता है ऑन अ फास्ट ट्रैक. बट यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि बाद सोर्सेज अगर हमें नहीं मिलती है तो फिर हमें वहाँ से इम्पोर्ट करना होता है. बिल्कुल So सही. that's the thing. And can you please tell us that जो ये मीट है, चिकन वगैरह, जी. सारा आटा वगैरह, जी, तो जी. ये आप कहाँ से परचेज करते हैं, या ये ये आप? फ्रॉम रीजन, फ्रॉम द सेक्टर, Okay. vegetables and all that. Some important sources, Karachi. Few are coming from Dubai also. Okay. हाँ, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट सॉस इंग्लिश खाने में यूज़ करते हैं. वो यहाँ पाकिस्तान से भी हमें बहुत कम, तो हमारे बॉसेस जाते हैं जैसे ट्रैवल करते हैं आउट, सो वी ड्रिंक फ्रॉम दुबई ऑल्सो. Good. So that's it. That's so nice. Thank you. Sir. So how often do you restock the ingredients, and what methods do you use to prevent the food waste? Actually, normally under dry items, we used to restock it because the dry items always has their long shelf life. Yes. But and the wet, I mean some like vegetables, fruits, Kadai type. meats and all that. So normally we are stocking according to the daily our daily routine, daily demand on a daily basis. So normally and during especially Eid and these all kind of big occasions are coming. So we need to stock it, preserve it properly because preservation is very, very important. There are big fridges. Exactly, available? big freezers, their temperatures we have to maintain. This is a different field also to maintain the temperature It's of the also freezer. different engineering. Exactly. So this is what I said. The hospitality industry is a sea. So we have to ensure that our this preservation of our meats and everything is proper and their shelf life is okay, is up to the standard. And also one thing you forget it. We put like MRDs, Okay. their date of expiry, date of issue. That's what we mention on the products, our ingredients and everything. That okay. Let's suppose the bread have shelf life of 2 days. बिल्कुल ऐसा. So the shelf life is there. So the MRDs, it will show. After 2 days, we discard it. It's very, very important. अब वो पूछ लें उसका टेक्नोलॉजी का. Yes. चलें जी. Yes. एक सेकंड इसको पहले ऐसे करते हैं. Very bad. चले. सर हमें पता है कि इस लाइन में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सिंगड़ी रेस्टोरेंट है, और सिंगड़ी को एक एडवांटेज है कि वो पैसेंजर्स जो कि मतलब उसने हर टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है. उसने उसकी कोई टारगेट ऑडियंस नहीं, उसने हर ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है, जिसमें से मिडिल क्लास आती है, लोअर मिडिल क्लास आती है, अपर मिडिल क्लास आती है और रिच कैटेगरी में आती है. और मैंने सजाद टॉक विद राजा मिरानी, ही सेट कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादातर सेल ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे पास होते हैं और पैसे जाते हैं. बट ऑन योर साइड
एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एक 2 बजे ओपन होना, 2 बजे बंद हो जाना रात के, फैमिलीज आना और लोगों ने भी आना, तो एक बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना। आप किस तरीके से मैनेज करते हैं अपनी सेल्स अपने कॉम्पिटिटर को देख? हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा जो कॉम्पिटिटर सिंधी हमारे पड़ोस में भी है, ऐसी बात है जो साथ में रेस्टोरेंट होते कॉम्पिटिशन होता है, बिल्कुल ऐसे, तो उनका अच्छा म्यार है, हमारा भी बहुत अच्छा म्यार है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा जो हम तारीफ से हम क्यों उनको वो करते हैं जो बहुत से खास चीज़ें, उनका प्लस पॉइंट क्या है, हर रेस्टोरेंट की कोई ना कोई खास चीज़ होती है, वो है बस स्टैंड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा बसेस, गाड़ी, और जैसे ही आते पैसेंजर वहाँ से उनके पास फर्स्ट चॉइस हो, बिल्कुल एक तो मेन जो वजह है उसकी वजह से उनको रश बहुत होता है। दूसरा उनको लोकल सेटअप 24 घंटे चलता है, ये वजह दो बड़ी वजह। इसके अलावा जो फूड और सर्विसेज जो सजात हुई हैं वो सिंदरी के पास नहीं है, वेरी ऑनेस्ट। हाँ, और ऑनर में बात करूँ, जो हमारी जो आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ, द वर्ड आई एम यूजिंग इट, आई एम वेरी श्योर the food and the services what we provided it, even not Sindhi, nobody has in Sakar. I proudly say this. that is Because I can't challenge to others. no. But shukr alhamdulillah, I have that confidence on myself. The quality of food and services I provide, there nobody has anything that is. So as an audience, as a customer, we This restaurant you can compare with Islamabad. we appreciate your confidence, that is on the top notch, and we appreciate to meet you. Thank you so much, sir. I appreciate for you Thank you also. so much. Thank you. Always welcome, and Sajjad is sign of love as myself. Thank you, That's ladies all, and ji. gentlemen. Sayyid Aman, thank you so much. अच्छा रेहान, एक सेकंड दीजिएगा सर। 7th क्वेश्चन में ना सर से सवाल किया था कि आप किधर से परचेज करते हैं रॉ मटेरियल। सर ने कहा कि हम जो अपनी सॉसेस वगैरह हैं वो दुबई से और कराची से, इस्लामाबाद से करते हैं, लेकिन जो मीट है या जो वेजिटेबल्स हैं, जो लोकल चीज़ें हैं, वो हम इधर सक्खर से ही करते हैं। और एक और पॉइंट लिखना कि सर वालों ने कहा है कि हमें यहाँ एक इशू है क्योंकि ये छोटा शहर है और यहाँ से चीज़ें अवेलेबल करना थोड़ा मुश्किल है, और कराची की सप्लाई चेन और इस्लामाबाद और लाहौर की सप्लाई चेन इज़ फार बेटर देन सक्कर, क्योंकि वहाँ एक बड़ा सिस्टम चल रहा होता है। ये पॉइंट लिख दो 7वें में। और 8वें में सर से सवाल किया था कि आप ये लिखें पहले जल्दी से, मैं आपको 8वां बताता हूँ। यूज़ एनी POS सिस्टम और एनी टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्डर एंड बिलिंग्स? Yes, we do use. This is very, very important. So we use not only we, everybody uses it. Okay, now you are one of them. Okay, last सवाल हिंदी वाला करना। Sayyid Anan, thank you so much for coming today. Thank you, sir. And I invited you. I'm honored to have you today. We had a It's my great time. pleasure to meet you today. Same here. Same here. Always my love. And everywhere. Thank you so much. Thanks, sir. Well, thank you so much. Sayyid Anan is here. Actually, मेरा एक इंटरव्यू था इनके प्रोजेक्ट के ऊपर, और आज उन्होंने एप्रिशिएशन के लिए मुझे शील्ड गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच। इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। आई एम सो ग्रेटफुल। अगेन थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट विशेस। ये वो चीज़ें हैं जो दिलों में मोहब्बत इंसान It's out of love. एग्जैक्टली। तो इनकी मोहब्बत का शुक्रिया, इनके प्यार का शुक्रिया, दैट आई कैन से दैट आई एम नथिंग with the help of Allah and prayers of my mom and my parents. I'm whatever मैं अपने वालिदैन की दुआओं का सिला है। तो मेरा big gratitude and thanks to my parents, thanks to you, thanks to Almighty Allah, big thanks. And thanks to Sajjad Group of Companies कि जिनके साथ मिलकर मैंने शुरुआत की, and now I'm GM operation. I'm so grateful. And आपको बहुत बहुत Thank you, sir. so nice. That's all जी. Thank you. Now. अभी पहुंचा हूँ अपने रेस्टोरेंट में, और बहुत ही प्यारा सा मौसम। आज क्योंकि मैंने कटिंग करवाई है, बताइएगा कि कैसी लग रही है। थोड़ा इधर चाँद दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा मौसम है, खुशगवार मौसम है, ना गर्मी है और ना सर्दी है, बहुत ही प्यारा सा वेदर है। ये दिखा रहा हूँ आपको आज जी राइट अवे। उधर बैन है यार हमारे ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿ मैं आपको तो ना वीवर्स अस्सलाम वालेकुम अगेन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह की मदद, माँ बाप की दुआएं, वालिदैन की दुआओं के साथ ही कामयाबी होती है। सक्कर आबिया की तरफ से बेस्ट फूड एंड सर्विसेज और एक्सीलेंसी अवार्ड मिला मुझे आज, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली सज्जाद रेस्टोरेंट सक्कर को भी जाता है।
कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और ये घर ही नहीं है, ये हमारी जॉब नहीं है, घर की तरह, सॉरी, एक फैमिली की तरह यहाँ पे। और यही ज़िंदगी का मकसद, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारे इंसान और कोशिश करे कि दूसरों को खुश रखने की। तो ये एक अवार्ड उन्होंने दिया जी IBS सक्खर को। थैंक यू सो मच मिस्टर अनैन, उनको मैं थैंक यू करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा, बेस्ट फूड एंड सर्विसेज इन अ टाउन। और ये अल्लाह की मदद, फिर से मैं कहूँगा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और वालिदैन की दुआएं और आप सबके प्यार की बदौलत से हुआ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस सच अ बेस्ट एक्सीलेंसी अवार्ड फ्रॉम सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू IBA सक्खर, थैंक यू ऑल, एंड स्पेशली बिग थैंक्स टू मिस्टर उनैन, जो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, कि जिन्होंने हमेशा जो है वो मुझे और हमारे रेस्टोरेंट को बहुत सारा प्यार दिया और सब स्टूडेंट के साथ हमेशा आते हैं जस्ट लाइक अ फैमिली। और एक्चुअली इनका प्रोजेक्ट भी था, उसके ऊपर भी मेरा एक इंटरव्यू था, उनको हेल्प आउट करना होता है बच्चों को, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर उनको बताना भी होता है, कोई क्वेश्चन आंसर थे, तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी उन्होंने मुझसे इंटरव्यू भी लिया। और ये था जी आज का कंक्लूजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम हैप्पी सो मच। थैंक यू। वॉल जस्ट फिनिश अप, अभी मैं आया हूँ चाय पीने के लिए टेबल के ऊपर। सो दैट्स ऑल, एंड टुडे इज़ अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी, कि जब भी ज़िंदगी में कोई भी अचीवमेंट, कामयाबी मिलती है तो बहुत खुशी होती है। अपने वालिदैन के लिए भी दुआएं, अपने टीचर्स थे जिनके साथ काम किया, सबको थैंक्स, और सब ऑडियंस को, एवरीबॉडी को, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ एंड आई लव एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम अगेन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह की मदद, माँ बाप की दुआएं, वालिदैन की दुआओं के साथ ही कामयाबी होती है। सक्खर IBA की तरफ से बेस्ट फूड एंड सर्विसेज और एक्सीलेंसी अवार्ड मिला मुझे आज, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली सज्जाद रेस्टोरेंट सक्खर को भी जाता है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और ये घर ही नहीं है, ये हमारी जॉब नहीं है, घर की तरह, सॉरी, एक फैमिली की तरह यहाँ पे। और यही ज़िंदगी का मकसद, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारे इंसान और कोशिश करे कि दूसरों को खुश रखने की। तो ये एक अवार्ड उन्होंने दिया जी IBS सक्खर को। थैंक यू सो मच मिस्टर अनैन, उनको मैं थैंक यू करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा, बेस्ट फूड एंड सर्विसेज इन अ टाउन। और ये अल्लाह की मदद, फिर से मैं कहूँगा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और वालिदैन की दुआएं और आप सबके प्यार की बदौलत से हुआ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस सच अ बेस्ट एक्सीलेंसी अवार्ड फ्रॉम सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू IBA सक्खर, थैंक यू ऑल, एंड स्पेशली बिग थैंक्स टू मिस्टर उनैन, जो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, कि जिन्होंने हमेशा जो है वो मुझे और हमारे रेस्टोरेंट को बहुत सारा प्यार दिया और सब स्टूडेंट के साथ हमेशा आते हैं जस्ट लाइक अ फैमिली। और एक्चुअली इनका प्रोजेक्ट भी था, उसके ऊपर भी मेरा एक इंटरव्यू था, उनको हेल्प आउट करना होता है बच्चों को, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर उनको बताना भी होता है, कोई क्वेश्चन आंसर थे, तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी उन्होंने मुझसे इंटरव्यू भी लिया। और ये था जी आज का कंक्लूजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम हैप्पी सो मच। थैंक यू। जान बच्चों का प्ले लें, खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल, किड्स आर एंजॉयिंग इट। और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। सबको अल्लाह लंबी जिंदगी सलामती जाइएगा हमारे साथ। Day to you, birthday to you. इसी के साथ क्लोजिंग का टाइम हो जाता है गाइस। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, खुश रहें,
और हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा शादोबाद रहें। दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल नई शुरुआत के साथ। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।